कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इको 11 विद शौर्य सक्सेना। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा उन सभी को जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब किया, उसको लाइक भी किया और कमेंट भी किया, और उनकी वजह से मुझे अपनी वीडियोस बनाने में खुद बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो शुरू करते हैं, जो है आपकी बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखिए ये चैप्टर जो है ना बहुत बड़ा है लेकिन आसान बहुत है, तो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले आपका यूटिलिटी एनालाइज, उसके बाद आता है आपका इंडिफरेंस कर्व। अब आज हम पढ़ेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद यूटिलिटी एनालाइज क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। इट इज़ अ स्टेट which a consumer obtain when he or she spending his income on different types of commodity to achieve the maximum level of satisfaction। यानी जब कोई भी कंज्यूमर अपनी इनकम को अलग अलग तरीके के गुड्स पे खर्च कर दे ताकि उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल सके। क्लियर। अब बात करते हैं कि यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी इज़ द यूनिट ऑफ सेटिस्फेक्शन दैट ए कंज्यूमर ऑब्टेन व्हेन ही कंज्यूम्स ए कमोडिटी। यानी आप कोई भी कमोडिटी को कंज्यूम करते हो तो आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसी सेटिस्फेक्शन को बोलते हैं यूटिलिटी। और यूटिल्स होता है उस यूटिलिटी को मेज़र करने का तरीका। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपके पेपर में ये इंक्लूड नहीं होता लेकिन अगर आ गया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कार्डिनल और ऑर्डिनल तरीके होते हैं इसको मेज़र करने का। कार्डिनल यानी नंबर्स के थ्रू, यानी 1 2 3 4 अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिला तो आप उसको बताते हैं कि आपको 10 यूनिट ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला। ये होता है आपका कार्डिनल वे। अब होता है आपका ऑर्डिनल वे। ऑर्डिनल वे क्या बताता है कि आप उसको रैंक की फॉर्म में बताते हैं, हाई लो, यही दो फॉर्म होती है उसके अंदर। अगर आपने करेले खाए, बहुत अंधे होते हैं, मुझे भी अच्छे नहीं लगते, तो आपने करेले खाए तो आपको करेले से कैसा सेटिस्फेक्शन मिला, लो लेवल का सेटिस्फेक्शन मिला। ये होता है आपका ऑर्डिनल। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। अब आप समझिए कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है। द सम ऑफ द टोटल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम। यानी आप किसी भी टाइम एक ही तरीके की कमोडिटी को कंज्यूम करते हो तो उससे मिलने वाला टोटल सेटिस्फेक्शन होता है टोटल यूटिलिटी। यानी आपने एक ही कमोडिटी को 3 बार कंज्यूम किया तो आपको 3 अलग अलग टाइप ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल गई। सबसे पहले थी आपकी 10, उसके बाद 8, उसके बाद 6। ठीक है, तो आप जब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो जो आपका टोटल सम आएगा वो होता है आपका टोटल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। इट इज़ द एडिशनल यूनिट ऑफ सेटिस्फेक्शन that a person achieves on consuming the same commodity at again and again। यानी मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो होती है आपकी एडिशनल यूनिट ऑफ सेटिस्फेक्शन। एडिशनल यूनिट ऑफ सेटिस्फेक्शन जो आप किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद पाते हो। इसको ऐसे मानो आपने 6 गुलाब जामुन खाए। गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन यार अभी तो खा भी नहीं सकते, घर के अंदर बना लो तो बात अलग है। तो आपने 6 गुलाब जामुन खाए तो आपको मिला 100 यूनिट ऑफ सेटिस्फेक्शन। फिर आपने खाए 7 गुलाब जामुन तो आपको मिलता है 110 यूनिट ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब इनके बीच में जो यूनिट का सेटिस्फेक्शन था, डिफरेंस था, वो था आपका 10 यूनिट्स का। तो यही जो डिफरेंस है एडिशनल यूनिट ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्लियर। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे जैसे आप सेम कमोडिटी को कंज्यूम करते जाते हो तो उससे मिलने वाले सेटिस्फेक्शन की मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होती है। क्योंकि आप अगर एक रोटी खा रहे हो तो आपकी सेटिस्फेक्शन आपको मिला 10, फिर आपने एक और खा ली तो ऐसा नहीं है कि आपकी रोटी की इच्छा और बढ़ जाएगी, वो कम हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 8। तो मार्जिनल यूटिलिटी यही बताता है कि कंजम्पशन के बाद जो उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो कम होता रहता है। अब बात करते हैं हम रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहले हम समझेंगे कि इनका टेबल कैसे बनाया जाता है। इनके टेबल के अंदर हम क्या लिखते हैं और इससे ही हम पूरी मतलब इसके रिलेशन को पढ़ लेंगे। अब सबसे पहले आप देखिए कि मैंने टेबल के अंदर यूनिट्स लिख रखी है जिसके अंदर मैंने 0 भी इंक्लूड कर रखा है। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बात करें तो आप 0 को इंक्लूड करिएगा उसके टेबल के अंदर, इससे आपको आसानी रहती है समझने में। अब आप देखिए मैंने 0 से लेकर 6 तक की यूनिट लिख रखी है,
उसके बाद टोटल यूटिलिटी भी है और मार्जिनल यूटिलिटी भी। अब आप देखिए कि जब 0 यूनिट ऑफ सेटिस्फेक्शन को आपने कंज्यूम किया, 0 यूनिट ऑफ कॉमोडिटी को आपने कंज्यूम किया है, तो आपको टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी आपको कुछ नहीं मिली, तो वो 0 है। अब आप जैसे ही पहली यूनिट ऑफ सेटिस्फेक्शन को कंज्यूम करते हैं, पहली यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, तो आपको 8 यूनिट ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है मार्जिनल एज वेल एज टोटल यूटिलिटी में। इससे आपको एक चीज़ पता चल गई कि जो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी है, उसको जब आप पहली कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो आपको इक्वल ही मिलता है। टोटल यूटिलिटी इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी व्हेन एवर द फर्स्ट यूनिट ऑफ द कमोडिटी इज कंज्यूम्ड। क्लियर? अब जैसे आपने फिर आप देखेंगे कि सेकंड के अंदर जब आप सेकंड यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तो उसके अंदर जो टोटल यूटिलिटी है वो 8 से 14 हो गई है, और जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी था वो 8 से 6 हो गई है। क्योंकि आप जैसे जैसे कंज्यूम करोगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि ऐसे करते करते वो 0 भी हो गया है और वो नेगेटिव भी हो गया है मार्जिनल यूटिलिटी। तो अब हम रिलेशन की बात करें तो मैं आपको ये ग्राफ दिखाता हूँ जिसके अंदर मैंने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों बना रखा है। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तो टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से। फिर जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया तो जो टी यू है वो मैक्सिमम भी है और कांस्टेंट भी है, क्योंकि आपने टेबल में देखा ही है कि जब क्या कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी 2 थी तो भी जो टोटल यूटिलिटी थी वो 20 थी, और मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 हो गई तब भी वो 20 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट और मैक्सिमम लेवल पे पहुंच चुकी होती है। फिर आप देख रहे हैं कि जब MU जो है वो नेगेटिव हो गया है तो जो टोटल यूटिलिटी है वो भी डिक्लाइन होना शुरू हो गई है। तो आपका उसके रिलेशन शायद समझ में आ गए होंगे, तो इसके रिलेशन में आपको बता देता हूँ, आप लिख लीजिए। सबसे पहला होता है जब MU वेन एवर MU इज पॉजिटिव TU इंक्रीजेज। सेकेंड, when MU is 0 TU is maximum and constant. Third, when MU is negative TU declines. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भाई ज़रूर लिख देना। यार तुम किसी भी तरीके की टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई है, तुम्हें सब कुछ बताएगा कि कैसे करना है। अगर तुम्हें लगे ना कि ये मुझसे नहीं हो रहा तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसको कैसे करना है। एकदम आसान तरीके से बताऊंगा कि तुमको समझ में भी आ जाए और अच्छा भी लगे। तो तुम्हें किसी भी तरीके का डाउट हो तो तुम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। अब हम अपने आज की वीडियो के आखिरी टॉपिक पे चलते हैं, जो है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मैं जानता हूँ तुम लोग क्या कहोगे कि मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बता तो दिया, लेकिन जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो 2 केसेस में पढ़ा जाता है 11th क्लास के अंदर। तो जो सबसे पहला केस आता है वो आता है आपका 1 कमोडिटी केस, दूसरा जो केस आता है वो होता है आपका 2 कमोडिटी केस। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर इन दोनों के बारे में नहीं बताऊँगा, मैं आपको बताऊँगा सिर्फ एक के बारे में, क्योंकि अगर मैंने आपको दोनों बता दिए तो आपको समझ में नहीं आने वाला। इसलिए जो आपका 2 कमोडिटी केस है वो अब मैं आपको इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के एंडिंग में बताऊंगा, ताकि आपको दोनों को समझने का टाइम मिल जाए। ये अपना टॉपिक आखिरी टॉपिक शुरू करूँ उससे पहले मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छा चैलेंज है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, मेरा कान देखना, आप लोग समझ जाओगे क्या चैलेंज है। ठीक है, ये देखो, देखा, समझ गए क्या चैलेंज है। आप लोगों को अपना कान हिला के देखना है। अगर आप लोग अपना कान हिला सको बहुत अच्छा होगा, मज़ा आएगा यार, करके देखना। ठीक है, अब चलते हैं अपने आखिरी टॉपिक पे, तो वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का हमारा केस। तो हम 1 कमोडिटी केस पढ़े हैं। तो अब देखो यार, 1 मिनट में पानी पी लूँ यार, प्यास लग रही है बहुत, थक जाता हूँ यार बोलते बोलते। पानी तो पी ले, आप लोग पानी पी लो जब तक मैं पी रहा हूँ। मज़ा आ गया यार पानी पीकर, जल ही जीवन है, पानी पी के तो मज़ा ही आ जाता है। तो अब शुरू करते हैं अपना ये आखिरी टॉपिक। तो आप देख सकते हैं मैंने टेबल बना रखी है। इस टेबल के अंदर सबसे पहले तो मैंने यूनिट सिलेक्ट ले रखी है। चलो मैं आपको टेबल से नहीं, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया तो आपको किस तरीके से इसको अटैम्प्ट करना है। तो आप देखिए, सबसे पहले मैंने लिख रखा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखनी है आपको। उसके बाद आपको कंडीशन लिखनी है। कंडीशन यहाँ पर है MUM इक्वल्स टू PX। MUM होता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, PX होता है आपका प्राइस ऑफ द कमोडिटी X। ठीक है, अब आप टेबल देखिए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन है। टेबल में आप देख सकते हैं मैंने यूनिट्स लिखी है।
यूनिट्स के बाद मैंने लिखा है मैंने लिखा है MUX, उसके बाद लिखा है मैंने PX, उसके बाद लिखा है MUM, उसके बाद मैंने गेन का भी एक कॉलम बना रखा है। मैंडेटरी नहीं है कि गेन लिखा जाए, गेन आप लिख सकते हो, गेन का ऐसे कुछ होता नहीं है कि आपको लिखना मतलब मैंडेटरी हो, वो आपकी चॉइस है। तो आप देखिए MUX होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X, PX होता है आपका प्राइस ऑफ द कमोडिटी X, एंड MUM होता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी वर्थ ऑफ ए रुपी। ठीक है, यानी आप एक वर्थ ऑफ ए रुपी, एक रुपी से आप किस किस चीज़ को खरीद सकते हो और आपको उससे टोटल यूनिट ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो होता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्लियर। अब आप देखिए मैंने यहाँ साइड में भी लिख रखा है कि जो MUM है वो निकालने का तरीका होता है MUX अपॉन में PX। तो आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले जो PX है वो कांस्टेंट ले रखा है, क्योंकि आप भी मुझे बताइए अगर आप किसी भी चीज़ को कंज्यूम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप हर बार उसकी नई यूनिट को कंज्यूम करते पे उसके जो प्राइस है डबल देते हो। अगर आप एक गुलाब जामुन खाते हो तो आप उसके प्राइस देते हो 8 रुपीज़, जब आप दूसरा खा रहे हो तभी आप 8 रुपीज़ ही देते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक खा लिया तो 8, दूसरा खा रहे हो तो आप 16 रुपीज़ दोगे, 8 ही देते हो। तो प्राइस जो है वो कॉन्स्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने प्राइस लिया है 4, यानी वो कॉन्स्टेंट प्राइस है। अब जो MUX है वो आप किस हिसाब से लेंगे, वो आप ले सकते हो PX के हिसाब से, क्योंकि आपको जब आप MUM निकालोगे, MUM का जब मैंने आपको तरीका यहाँ पर बताया है कि MUX अपॉन में PX होता है, तो आपको जो है उसको आसान तरीके से करने के लिए MUX अपॉन में PX को करना पड़ेगा आसानी से। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ले रखा है PX जो है वो 4, तो मैं इसको मान लेता हूँ कि ये मैं 4 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन में पा रहा हूँ PX को, क्योंकि हमारा जो MUX है वो मार्जिनल यूटिलिटी की फॉर्म में, मनी की फॉर्म में ना होकर यूटिलिटी की फॉर्म में। तो हमने PX को भी यूटिलिटी में कर लिया, वो है हमारा 4 यूटिल्स। तो अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है MUX को 36, 32 करके, फिर मैं उसको 4 तक ले गया हूँ। 9th यूनिट पे मैंने उसको 4 लिख रखा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X को। वो इसलिए क्योंकि आप इसके अंदर कभी भी ज़ीरो इंक्लूड नहीं करते। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, वो आपकी चॉइस होती है, लेकिन ज़ीरो अगर आप ना इंक्लूड करो तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आता है। ओके, तो अब आप देख सकते हो MUM निकालने के लिए मैंने सबसे पहली यूनिट को 36 को 4 से डिवाइड किया, जहाँ पर मेरा 9 आया, फिर मैंने 32 को 4 से किया तो मेरा 8 आया। ऐसे करते करते मैं इसको 0 तक लेके आ गया हूँ। तो आप देख सकते हो अब आपको क्या देखना है कि MUM और PX निकल गया है। तो अब आप एक्सप्लेनेशन देखो कि एक्सप्लेनेशन से आप सबसे पहले ये देखो कि आपको किस पॉइंट पे, कौन सी यूनिट पे आपको जो है PX और MUM इक्वल दिख रहा है। आप देख सकते हो कि आपको 6th यूनिट पे PX और MUM इक्वल दिख रहा है, तो आप उसके आगे E लिख दो ताकि आपको पता रहे कि ये जो आपने मतलब जो आपको पता चला है कि कौन सी यूनिट पे इक्वल है, तो आप उधर जान सको E लिखकर, और इसके आपको मार्क्स भी मिलते हैं। अगर आप E नहीं लिखते तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, तो आप E लिखना मत भूलिएगा। E का मतलब होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ओके, अब आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। 6th से पहले सारी यूनिट्स को जब आप कंज्यूम कर रहे थे तो जो MUM था वो ज़्यादा था PX से। पहली जो एक्सप्लेनेशन है वो ये बताती है। दूसरी बताती है जब आप 6th यूनिट को कंज्यूम करने लगे तो जो MUM था वो बराबर हो गया PX के, लेकिन फिर जब आप उसके बाद MUM को मतलब कमोडिटी को कंज्यूम करने लगे तो जो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन था वो कम होने लगा, जहाँ पर प्राइस जो था वो ज़्यादा होने लगा। क्लियर? मैं जानता हूँ क्लियर हो गया है। तो आज की जो वीडियो थी वो यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। तो भाई लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलता हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखिए, और अगर किसी भी तरीके का आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा।